हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेंद्र पाटीदार और मैथ्स फैकल्टी। आज हम एक मैथ्स का ही एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान चैप्टर भी है। और आपने ये चैप्टर जो है 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा। 9th-10th क्लास में हम इसको नॉर्मली जनरली जो हमारे पास जैसे जनरली तो हम एरिया वगैरह या इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ पाते हैं। यहाँ हम इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है सर्कल। क्या नाम है? सर्कल। तो सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सर्कल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या होता है, एक्चुअल में हम डेफिनेशन लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से अगर अपन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स करें, क्या करें? कलेक्शन ऑफ पॉइंट करें फिक्स डिस्टेंस पर, तो जो हमें कर्व मिलता है उस कर्व को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया मैंने? एक फिक्स पॉइंट ले लिया और इससे फिक्स डिस्टेंस पर मैं क्या करूँ? इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करूँ। क्या करूँ? कलेक्शन करूँ। तो जो एक हमें डायग्राम मिलता है या कर्व मिलता है उस कर्व को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, ठीक है। और इसी फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सेंटर कहते हैं। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज equidistance from a fixed point, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें मैंने ये बोला इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारी जगह हम ये पढ़ते हैं कि इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट। तो लोकस का मतलब भी क्या होता है? पाथ होता है ना। कोई भी जो रास्ता हम फॉलो करते हैं या जो भी हम कर्व फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, उसको पाथ कहते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने उस लोकस वर्ड यूज़ ना करके क्या यूज़ किया है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अब हमने जो भी यहाँ पर ये जो सेंटर लिया है, इस सेंटर को यानी कि इस फिक्स पॉइंट को, किसको? इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस, ये यहाँ पर एक और आपको दिख रही होगी फिक्स डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे? फिक्स डिस्टेंस या फिक्स्ड लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, ओके। अब देखो लोकस निकालने के लिए हमने जो हमारा इससे पहले एक चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने ये सीखा था कि हम किसी भी पॉइंट का लोकस कैसे निकालते हैं। तो लोकस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जनरली एक जो जिस पॉइंट का भी हमें लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम h, k मान लेते हैं। ये हमने वहाँ पे सीखा था। तो मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट लिया। अब ये जो पॉइंट है P एक मूवेबल पॉइंट है, मतलब जैसे कि अपन ने यहाँ पे टिक टिक करके बताया था ना, पॉइंट करके बताया था। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये हमारा एक मूवेबल पॉइंट है। तो मूवेबल पॉइंट को हमने क्या ले लिया? h, k ले लिया। और ये जो हमारा सेंटर है ये मान लो एक फिक्स पॉइंट है, इसको हमने O ले लिया अभी के लिए, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया अल्फा कोमा बीटा। अब हमें लोकस निकालना है, यानी कि इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि इसको हम रेडियस कहते हैं। तो जैसे हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि मैं आपसे पूछूँ कि भाई आपको मेरे को PO का स्क्वायर बता दो, ठीक है। तो PO का स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा? h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर, ऐसे आएगा, ठीक है। अब PO हमने जैसे कि यहाँ पर r दिखाया है तो हम यूँ कहेंगे कि r का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? h माइनस अल्फा का स्क्वायर और k माइनस बीटा का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ये हमारी एक इक्वेशन आई, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पर मतलब h, k को, ये तो एक लोकस है, बट अगर हम इसको x, y में दिखाएं तो हम क्या करते हैं? h को रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं y से। जब आप ऐसे रिप्लेस करोगे तो यही इक्वेशन आपको इस तरीके से दिखेगी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, एंड नेक्स्ट y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो आपको एक इक्वेशन दिखे यहाँ पर, ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये जो आपको दिख रहा है अल्फा बीटा, ये क्या रहेगा हमारे लिए?
ये हमारे लिए एक सेंटर रहेगा, ये हमारे ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये तो ओ बोल दो इसको या सी बोल दो। तो अभी मान लो हमने ओ बोला इसको, तो ये किसके कोऑर्डिनेट है, हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पर आर जो है वो क्या है, हमारे लिए रेडियस है। ओके, तो यहाँ हमने ये जो सीखा ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे को एक यहाँ पर जो मिला वो क्या मिला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसी के बाद हम थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने कहा कि भाई ये हमारे लिए जो है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसमें भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये जो है ना, ये आपके यहाँ पर ये कोफिशिएंट आपके हमेशा मतलब जैसे कि अगर आप सेंटर निकाल रहे हो, आपको कोई इक्वेशन दे तो ये आपके यूनिटी होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि अच्छा वो थोड़ा और समझते हैं इसको। जैसे कि किसी ने कहा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और हमें पूछा जाए कि भाई इसका रेडियस बताओ और इसका सेंटर बताओ। क्या बताओ, सेंटर बताओ या रेडियस बताओ। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो देखो हम इससे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको कि ये सेंटर कितना हो गया इसका, तो आप कहोगे 0 0, और रेडियस कितनी है, तो रेडियस तो अभी हमारी आ रही है, ठीक है, रेडियस हमारी आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो एक सर्कल ओरिजिन से पास, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये जो ये है इसका सेंटर कौन है, तो इसका सेंटर है ओरिजिन, है ना। ओके, अब थोड़ा सा और नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में हम समझते हैं कि अगर किसी ने कहा कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या 8 छोड़ो 9 दिया, कितना दिया, 9 दिया। अब हमसे पूछे कि भाई इसकी सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बताएंगे कि भाई इसका जो रेडियस है वो 3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी के मन में आ रहा होगा कि हम इसको 3 कह दें। तो इसका जो रेडियस है वो 3 नहीं है, फिर कितना है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पहले आप इसको है ना यूनिटी बनाओ, मतलब इसके कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाओ, आप यूनिटी बनाओ, यानी कि 1 1 बनाओ। क्या बनाओ, 1 1 बनाओ। अब 1 1 कैसे बनाएंगे, तो आप 4 से डिवाइड मार दो। तो जब आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड मारोगे तो यहाँ पर हमारे को क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, इधर क्या बोलते हैं, या ऐसे कर दो, 4 से डिवाइड मारोगे तो 4 तो ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो यहाँ पर आपका 9/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात करें तो रेडियस अब हमारे को कितना दिखेगा, 3/2। 9/4 किसका स्क्वायर होता है, 3/2 का। और सेंटर कितना हो जाएगा हमारे लिए, 0 0। तो जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ओके, शुड बी यूनिटी, शुड बी यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 होने चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा। अच्छा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो ये और आया, ठीक है, एंड मान लो यहाँ पर हमारे पास आया 36, कितना आया, 36। अब हमसे वापस इसने पूछा कि आप सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। तो सेंटर और रेडियस के लिए देखो वही कंडीशन आएगी, जब भी हम इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे को 4x स्क्वायर वाली टर्म दिखेगी। अब 4x स्क्वायर टर्म दिखेगी तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बन के बाहर आएगा, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और यहाँ आ जाएगा x/3/2, ओके, एंड इक्वल टू 36। अब एक काम करो, आप क्या करो कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। जैसे आप डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से x प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 36/4 कितना होता है, तो 9 लिख दूँ मैं डायरेक्ट, 9 हो जाएगा। अगर अब हमसे पूछे कि अब आप सेंटर बताओ रेडियस बताओ, तो सेंटर और रेडियस कैसे बताते, यहाँ पर इसको आप 0 के इक्वेट कर दो, इसको, अच्छा यहाँ पे y आना चाहिए, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर y आएगा, हर जगह x थोड़ी ना आएगा, ओके, तो यहाँ पर y आ जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमें इसका सेंटर पूछा, तो सेंटर पूछा तो हम क्या कहेंगे, आप इसको x 0 के इक्वेट करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 1/2, और यहाँ से -3/2,
तो यहाँ से इसका सेंटर आ जाएगा हाफ और इसका माइनस का 3/2 है। ओके, और रेडियस पूछूँ तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम किसी भी सर्कल की क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं और सेंटर निकाल सकते हैं। अब इसी के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें हम और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो, तो देखो अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वेश्चन आया आपके लिए कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द सर्कल। आप एक काम करो, ये वाला ले लो, सर्कल 4 ले लो यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास एक मान लो सर्कल है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द सर्कल टू द लाइन और लाइन हमारे लिए मान लो है x + y = 4। ये हमारे लिए एक लाइन है। ओके, अब हमें इस सर्कल की इमेज जो है, मिरर इमेज, कौन सी इमेज, मिरर इमेज बतानी है। किसकी, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज बतानी है। अब पहली बात तो सर्कल की मिरर इमेज बतानी है किसी लाइन के करस्पॉन्डिंग, तो सर्कल की इमेज क्या बनेगी ये बताओ। क्या सर्कल की इमेज ट्रायंगल बनेगी क्या? अरे बोलो भाई, सर्कल की इमेज ट्रायंगल तो बनेगी नहीं, सर्कल की इमेज सर्कल ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूँ कह रहे हैं कि मान लो एक सर्कल है, ये जो हमारा सर्कल है। अच्छा, इसका सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तो आप कहोगे कि इसका रेडियस तो 2 है, इसका रेडियस तो कितना है, 2 है। इसका सेंटर बताओ, तो सेंटर आप कहोगे 1,0 है। कितना है, 1,0। अब इस सर्कल की हमें क्या बतानी है, मिरर इमेज बतानी है इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब जब हम इसके करस्पॉन्डिंग इसकी मिरर इमेज बताएंगे तो देखो इससे पहले यानी कि नेक्स्ट, इससे बिफोर जो हम चैप्टर पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने ये सीखा था कि मिरर इमेज कैसे बताते हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज बताने के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई इसकी मिरर इमेज डेफिनेटली यहाँ पे कुछ यहाँ पर इतनी दूर आएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो सेंटर है ना उसकी मिरर इमेज निकाल लेते हैं, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होगी, क्योंकि रेडियस तो क्या होगी, सेम ही होगी। तो हम सेंटर की मिरर इमेज निकाल लेते हैं। अब सेंटर की मिरर इमेज निकालने के लिए वैसे तो देखो आपको एक फॉर्मूला भी बताया जाता है और एक कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला से ही करूँगा इसको सोल्व, बट अभी मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि इसमें सीन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो सबसे पहले आप क्या करो, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। क्या निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद आप क्या करना कि इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना। कौन सा लगाना, मिड पॉइंट का। जब आप इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसका एक फॉर्मूला और होता है कि आप क्या करो, फॉर्मूले से बताऊँ कि किससे बताओ आप जैसे बोलोगे वैसे मैं बता दूँगा। इसमें एक और ये होता है कि आप क्या करो, चलो अपन कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, फॉर्मूले से आप फिर बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आप क्या करो, इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो इस लाइन का। तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, चलो मान लो मैं इसको m1 बोल देता हूँ। तो आप इसको x को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ से -1 इसका स्लोप आएगा। कितना आएगा, -1। अगर इस लाइन का -1 स्लोप आया ना तो इस लाइन का जो है ना, ये रेड कलर की जो मैंने लाइन बताई, इसका स्लोप 1 आ जाएगा। अब स्लोप 1 आ जाएगा तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है 1,0 से, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मान लो इसका नाम दे देते हैं अपन, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, ए बी पॉइंट का यहाँ पर ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं। तो उसके लिए करते हैं हमें पता है कि हमें किसी भी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप पड़ा है हमारे पास, ओके, मतलब ये वाला स्लोप पड़ा है और पॉइंट भी पड़ा है। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे और इधर से x और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इससे सोल्व करा तो ये कितना आया, x -1 आ गया। यानी कि इस लाइन की हमें इक्वेशन मिल गई। अच्छा, लाइन की इक्वेशन मिलने के बाद क्या, उसका भी सीन समझ। तो ये देखो x - y और इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो आप तो ये 1 हो जाएगा। मतलब ये लाइन की इक्वेशन मिल गई हमें ए बी की। किसकी मिल गई, ए बी की।
अब इस लाइन की इक्वेशन को इस वाली ये जो हमारी गिवन लाइन थी इसके साथ आप सोल्व कर दो। सोल्व करोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा? मान लो ये जो पॉइंट है ये एम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? एम। तो हमने क्या किया, इसको और इसको, ये जो लाइन थी दोनों को सोल्व किया। ओके, तो सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे को यहाँ पर ये पता चलेगा कि देखो कैसे सोल्व करते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा। सोल्व करेंगे तो ऐसे तो सोल्व करते हैं, तो हमने सोल्व किया। सोल्व करने पर देखो ये कट हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कट हो जाएगा ना। कट करने पर ये कितना आया 2x, और ये कितना आया हमारा 5। कितना आ गया 5, यानी x कितना आया 5/2 आया। x हमारा कितना आ गया 5/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो 5/2 आ गया। ओके, अच्छा y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 5/2 रखा, कहाँ रखे? आप बोलो उसमें रख देते, इसमें रखे। तो मान लो इसमें रखा मैंने कि ये x हमने 5/2 रखा, माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से y को उधर शिफ्ट कर दो, 1 को इधर ले आओ, 1 को हम क्या लाते हैं? इधर लाते हैं। तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 1 इक्वल टू वाई, यानी कि ये 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। अब आप क्या करो, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करो। कौन सा यूज़ करोगे? इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है हमारे पास वो यूज़ करो, और इससे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। m के कोऑर्डिनेट तो वैसे मिल ही गए आपको, अब आप b के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। तो b के कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, यहाँ पर आप इसको a, b मान लो, छोटा a छोटा b। ओके, अब हमें यही तो चाहिए ना। तो हम क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पर ये जो m है ना, m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमने क्या किया कि भाई ठीक है m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। तो a प्लस 1। ओके, तो a+1/2 किसके बराबर है? तो आप कहोगे 5/2 के बराबर है। ओके, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, देखो कट कट, एंड देन ये कितना आ गया? a की वैल्यू 4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट कि यहाँ से अगर हमने ये देखा कि भाई यहाँ से 0 + b/2, क्योंकि ये तो 0 कोऑर्डिनेट है ना। ओके, तो 0 + b, और ये यहाँ से ये किसके बराबर है? 3/2 के, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। ओके, जब हमें यहाँ पर ये पता चल गया, अच्छा ये मैं चलो लिख दो चाहो तो, यहाँ पर m कितना है? m आपका जो है ना वो 5/2 3/2 है ना। ओके, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी 2 से 2 कट, यानी कि b कितना आया? 3 आ गया। तो अब हमारे पास जो इमेज चाहिए थी, तो इमेज के लिए अभी हमारे को b पॉइंट मिला। पहले तो कौन सा मिला? यानी कि सेंटर मिल गया हमें, सर्कल का क्या मिल गया? सेंटर मिल गया। तो हमारे को यहाँ पर इमेज सर्कल का सेंटर मिल गया। सेंटर इज वो कितना हो गया? 4,3। अच्छा, रेडियस तो सेम ही थी, क्योंकि देखो जैसा सर्कल इधर बना था वही तो यहाँ बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि रेडियस तो यहाँ पर सेम ही थी। ओके, अब रेडियस जो कितनी थी? 2 थी। तो अब हमसे यहाँ पर एक्चुअल में इक्वेशन पूछी गई है कि भाई आप जब भी ये फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की अगर इसकी इक्वेशन दे रही तो इसकी में हमें क्या पूछिए? इक्वेशन पूछिए। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? आप वही लिख दो, x माइनस सेंटर मिल गया, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व तो क्या अभी इसको सोल्व भी कर सकते हैं, पर अभी मैं उस सोल्व वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को ये जो मिला ना, ये क्या मिला? इसकी इमेज मिल गई। क्या मिल गई? इमेज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और काफ़ी आसान वे में हमारे सोल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं, मान लो और हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम एक नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या देखते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है ना। एक्चुअल में अगर मैं इसमें अगर आपको बता दूं कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, तो वो तो ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बट ये आती कहाँ से है, उसके लिए अपन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आती कहाँ से। ओके, कि ये इसको मतलब ये आई कहाँ से।
तो उसके लिए हमने क्या किया कि देखो हमारे पास जो अभी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आई थी। हमने इसको ओपन किया, ओपन करने का इन द सेंस समझते हो, आपने इसका होल स्क्वायर ओपन किया। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 अल्फ़ा एक्स आ जाएगा माइनस का, एक काम करते हैं पहले ये लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 अल्फ़ा एक्स। अब ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा बीटा स्क्वायर, और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 बीटा वाई आ जाएगा। ओके, 2 बीटा वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी समेट के लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पर आप देखोगे तो 2 अल्फ़ा एक्स, फिर यहाँ पर 2 बीटा वाई। ओके, एंड यहाँ पर हमारे को दिखेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट कर दो तो इक्वल टू 0। इस तरह की हमें एक इक्वेशन दिखेगी। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देखो ना तो ये पूरा जो चीज़ है ना इसको कांस्टेंट है, एक्चुअल में क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हमने सी नाम दे दिया, इसको तो हमने क्या नाम दे दिया सी। और ये जो है ना यहाँ पर ये भी है माइनस का वगैरह, तो इसको भी हमने क्या किया कि एक इसको इस तरीके से हमने लिख दिया कि भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, फिर यहाँ पर 2fy। ओके, एंड यहाँ पर c इक्वल टू 0। तो अगर हम अब हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, और अब हमसे पूछे कि भाई आप हमें सेंटर बता दो और क्या बता दो, रेडियस बता दो सर्कल की, तो हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि आप एक काम करिए कि इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। तो हमने क्या किया, मान लो कंपेयर किया, तो कंपेयर करते तो हमने क्या किया, देखो ये तो ठीक है बट यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से -2 अल्फ़ा किसके बराबर है, -2 अल्फ़ा 2g के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि g की वैल्यू कितनी है या अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अपनी आ जाएगी -g। कितनी आएगी, -g। ऐसे ही सेम मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को 2f की वैल्यू बता दो या 2 बीटा की वैल्यू बता दो, -2 बीटा की, तो वो 2f है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -f आ जाएगी। ओके, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये जो c है ये किस किस के बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। ओके, तो अब हमसे यहाँ पर ये इक्वेशन देके भी हमें ये पूछा जाता है कि आप हमें सेंटर बताओ और रेडियस बताओ सर्कल के, तो वो कैसे बताएंगे? देखो बहुत ही आसान है, ये जो है ना ये अल्फ़ा बीटा ही तो हमारे सेंटर थे, तो अब कौन है, -g -f है। अब कौन है हमारे लिए, -g और -f। इधर से देखो तो अब हमसे रेडियस पूछी जाएगी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे लिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी ना, तो हम क्या कहेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, ऐसे तो कहेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो अल्फ़ा बीटा तो -g -f है, तो आप इसको मैं यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो आर की वैल्यू जो दिखेगी ना वो आपको दिखेगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हमारे लिए सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया -g -f। हमारे लिए रेडियस क्या हो गई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये हमारे लिए सेंटर है और ये हमारे लिए क्या है, रेडियस है। समझ में आई थोड़ी बात? ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या करो कि मतलब रेडियस बताओ और सेंटर बताओ, है ना। ये तो देखो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आते तो बहुत कुछ है। अगर हम जेईई मेंस के एग्जाम की बात करें तो उसमें तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और वो हम करेंगे भी आगे थोड़ा, जब हम यहाँ से बेसिक पढ़ लेंगे। अभी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जीरो से जब हम स्टार्ट करें तो हम हर चीज़ देख रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या है सर्कल के अंदर। ओके, इसमें हम सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके, टेंजेंट क्या होती है, इसके अलावा कोड क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, रेडिकल एक्सिस क्या होती है, पोलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। और जेईई मेंस पे अगर मैं बात करूँ ना तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए। तो अभी और देखते, देखो अब देखो मान लो क्या होता है, हमें एक सिंपल सी इक्वेशन दे दी जाएगी, हमें पूछा जाएगा कि आप हमें क्या बताओ, सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। जैसे कि देखो हमसे कहा गया कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल हमें कैसे देगा, ऐसे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमसे मान लो बोल दिया 4x माइनस का 6y प्लस 2, ओके, एंड इक्वल टू 0। जैसे कि मान लो ये आ गया। अब देखो इसमें क्या करता है, हमने क्या कहा अभी
कि माइनस जी माइनस एफ जो होता है वो क्या होता है हमारे लिए सेंटर होता है, और माइनस जी माइनस एफ तो हमारे लिए क्या होता है सेंटर, और रेडियस क्या होती है ये होती है। तो सबसे पहले तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए ना, इसके 2-3 तरीके हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद है तो उसका भी तरीका बताऊंगा मैं कि इसको किस तरीके से हम दूसरे वे में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपन नॉर्मल तरीका सीखते हैं कि अगर मान लो हमें ये याद है तो हम किस तरीके से बताएंगे। ओके, जब हम इसको है ना नॉर्मल हमारी जो स्टैंडर्ड मतलब इसको जनरल इक्वेशन कहते हैं ना, तो हम इसको क्या करेंगे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर बाय दिस, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप खुद बताओ कि जी कितना है, आप बताओ। चलो मैं जब तक लिखूं तब तक आप सोचो कि भाई इसमें जी कितना है। ओके, तो आप कहोगे कि जब हम इसमें कंपेयर करेंगे तो जी हमारा यहाँ पर कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही एफ कितना आएगा, जल्दी बोलो, एफ कितना आएगा, तो माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा माइनस का 3। अच्छा, बट हमारे अगर हम सेंटर की बात करें तो वो तो माइनस जी माइनस एफ होता है, तो सेंटर इसका कितना हो गया -2 और +3, -2 और +3। ओके, अब मैं रेडियस की बात करूँ, किसकी बात करूँ रेडियस की। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, अभी रेडियस के लिए हमने क्या लिखा था कि रेडियस जो होता है ना आर, वो क्या होता है √g² + f² - c, यही तो लिखा था हमने। तो यहाँ पर आप जी की वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू चाहो तो यहाँ से पुट करो, तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है -3 है, 3 का एक ही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये -2, यानी कि ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 9 - 2 7, 7 + 4 11, यानी कि ये कितना आ जाएगा आर की वैल्यू हमारे पास √11 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी √11। तो ये हमें अगर आता है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखो उसका भी फिर हमारे पास इलाज है कि अगर मान लो आप ये सब भूल गए, होता है ना हम भूल जाते हैं, हम जब ये जो करंट टॉपिक चला होता है तब तक ये याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो नहीं भी याद है तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। उससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। कौन से वाले में, इस फॉर्मेट में। इसके बाद तो हमें पता ही है रेडियस क्या होती है और हमारा क्या बोलते हैं सेंटर क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप इस इक्वेशन को दिख रहे हो, देख पा रहे होगे आप, तो इसमें क्या करो x² लिख दो, फिर x² वाली टर्म लिख दो, ठीक है। ये जो हमने देखा ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, कौन सा था फर्स्ट मेथड, इससे हमने क्या निकाला सेंटर और रेडियस निकाला। अब सेकंड मेथड से देखते हैं। तो सेकंड मेथड से देखो अगर, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि ये जो हो गया ना x² + 4x, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करो गैप छोड़ दो, ओके। फिर y² लिखो, फिर y² वाली मतलब y वाली टर्म लिख दो और थोड़ा सा गैप छोड़ दो, +2 लिख दो = 0 लिख दो। अच्छा, इसमें क्या भरना है, ये जो हमने गैप छोड़ा है इसमें क्या भरेंगे, तो इसमें देखो यहाँ पर आप क्या देखो, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सीखा होगा कि सबसे पहले तो आप इसके कोफिशिएंट को 1 बनाओ, जो कि है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। अब जब हमने इसके कोफिशिएंट को 1 बना दिया तो इसके बाद हमारा टारगेट होता है कि जो भी x का मतलब x का मल्टीपल है या x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पर हम इसका हाफ कितना होता है, 4 का हाफ कितना होता है 2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर क्या करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले ऐड करते हैं ध्यान रखना, एंड देन फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। फिर इसके बाद देखो इसका भी क्या करेंगे अपन 3 का स्क्वायर और इसका आप कितना होगा 3। अच्छा, माइनस प्लस नहीं देखते, ओनली कोफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो बैलेंस हो गई सारा सिस्टम। अब क्या कहोगे, देखो x² 4x और ये 2, ये मिला के हमारे पास बना x + 2 का होल स्क्वायर। क्या बना, अगर हम इन तीनों को मिला दें ना तो ये बन जाएगा। सेम कहानी अगर हम इन तीनों को मिला दें, ये वाला सीन, तो ये क्या बनेगा, तो y - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, y - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ये देखो ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 9 है, तो -4 और 9 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 13, और ये माइनस का 13 और ये प्लस का 2, यानी कि माइनस का 11 उधर शिफ्ट कर दे अगर अपन, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा, ओके। और अब इसको अगर आप थोड़ी सी देर के लिए देखो तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये अपना √11 का स्क्वायर हो गया। तो अब आप नहीं बता सकते कि सेंटर क्या है रेडियस क्या है। तो ये वाला मेथड भी हमारे लिए एक बहुत परफेक्ट मेथड होता है। तो इससे हमारे को मिल गया सेंटर, क्या मिल गया सेंटर -2,3, और रेडियस कितनी मिल गई √11। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या सीन बताया मैंने, कि अगर हमें ये इस टाइप की इक्वेशन दी जाए x² + दिस एंड दिस मतलब 2gx + 2fy + c = 0, तो हम इस तरीके से भी हमारा क्या कर सकते हैं
सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, अरे ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, फिर इसके बाद हम नया दूसरी तरफ चलेंगे कि और भी क्या टॉपिक है हमारे पास, उन पे चलेंगे। ओके, तो देखो, ठीक है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे सामने। क्वेश्चन है कि फाइंड, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो क्या हो कि अगर मान लो यहाँ पर हम कहें कि एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ले दो, चलो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मान लो ये क्वेश्चन आया। ओके, अब देखो आप इसमें ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो कि भाई इसमें क्या हो सकता है ना। तो वैसे तो जिसको ये वाली इक्वेशन में मतलब ये डायरेक्ट माइनस जी माइनस एफ को कंपेयर करना आता है तो उसके लिए तो बहुत ही आसान है। बाकी अगर आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो तो कर सकते हो, तो कौन सा करें बताओ। ठीक है, तो चलो हम तो एक ही मेथड यूज़ करते हैं, अभी सेकंड वाला कर लेते हैं जो थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा, आई होप, क्योंकि ये तो आप 10th क्लास में देखे होते हैं ना। ठीक है, ओके, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये एक्स आ जाएगा। आप क्या करना है, इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ देना, वाई स्क्वायर, फिर वाई लिख देना, फिर थोड़ी सी गैप छोड़ देना, फिर 1 लिख देना इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये तो 1 है, इसका कोफिशिएंट कौन है, तो आप बोलोगे 1 है। 1 का आधा कितना होता है, तो आप बोलोगे हाफ है। तो हम क्या कहेंगे, हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है ना, और हाफ के स्क्वायर को कम करना है। ओके, सेम कहानी यहाँ पे भी है। आप क्या कहोगे कि हाफ का जो स्क्वायर है ना उसको ऐड करेंगे और हाफ के स्क्वायर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अब जब आप इसको समेटोगे तो देखो, समेटो इसको, तो यहाँ से ये इन तीनों का आंसर क्या आता है, तो आप कहोगे x प्लस हाफ का स्क्वायर, अरे ये तो आएगा, एंड यहाँ से ये इन तीनों को देख लो तो y प्लस हाफ का स्क्वायर, मतलब हाफ का स्क्वायर नहीं बोलेंगे, मतलब y प्लस हाफ और इन ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये देखो 1/4, ये भी 1/4, 1/4 1/4 माइनस का कितना होता है 1/2, माइनस का 1/2, और ये कितना हो गया प्लस, यानी कि अगर अपन ओवरऑल देखें तो ये प्लस हाफ आएगा और ये उधर जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, माइनस हाफ। अब थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि हमारे को सेंटर तो पता चल गया, कितना पता चला, तो आप कहोगे कि इसका सेंटर जो है वो माइनस हाफ है और माइनस हाफ है। मैंने कहा ठीक है, सर रेडियस बताओ ना, रेडियस कितनी है, तो देखो रेडियस तो एक्चुअल में रूट अंडर दिस है, और रूट में अगर अपन नेगेटिव क्वांटिटी लिख रहे हैं मतलब ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये तो क्या है, इमेजिनरी। तो ये जो रेडियस आई ना, ये इमेजिनरी रेडियस आई, कौन सी आई, इमेजिनरी रेडियस। अब इमेजिनरी रेडियस भी पॉसिबल है क्या सर, जैसे कि आपके मन में डाउट आ रहा है कि इमेजिनरी रेडियस भी होती है क्या। हाँ, तो यहाँ पर ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी रेडियस भी होती है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है वो आप हमें बता दो। तो देखो मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि जैसे कि अगर कंडीशन का सीन अगर हमसे पूछा जाए कि कब हमारे को इमेजिनरी सर्कल मिलता है, या कब हमें रियल सर्कल मिलता है, या कब हमें पॉइंट सर्कल मिलता है, तो वो हम सब देखेंगे। देखो हमारी रेडियस क्या थी, तो आप हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने रेडियस का सीन समझा था। क्या समझा था कि रेडियस में अगर हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो हमारी रेडियस होती है रूट अंडर। ठीक है, चलो रूट गया, रूट छोड़ो। अगर हमारे यहाँ पर हम यूँ कह दें कि आर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, आर क्या हो, रेडियस जो है ना, रेडियस तो लेंथ होती है ना, तो अगर हमारी रेडियस हो, या फिर हम इसी चीज़ को यूँ बोल दें कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस केस में हमें रियल सर्कल मिलता है। कौन सा मिलता है, तो आप कहोगे कि इस केस में हमें रियल सर्कल मिलता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, आप इस चीज़ को है ना नोट करके लिख सकते हो। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, मान लो रेडियस ही 0 हो गई, मान लो क्या हो गई, रेडियस ही 0 हो गई, तो उस केस में तो हम कह सकते हैं ना कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर किसके बराबर है, सी के बराबर है। अरे सी को उधर शिफ्ट कर दो, सी को कहाँ शिफ्ट कर दो, उधर। तो इस केस में हमें मिलता है पॉइंट सर्कल। क्या मिलता है, पॉइंट सर्कल, मतलब जस्ट डॉट, डॉट जो बोल सकते हैं अपन उसको। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड की बात करते हैं। अगर यही हमारा क्या हो, 0 से छोटा हो, रेडियस हमारी क्या हो, 0 से छोटी हो, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई ये जो हमारे को मिलेगा ना, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, ये लेस देन 0 होगा।
और इस केस में हमें कौन सा सर्कल मिलेगा, इमेजिनरी सर्कल। कौन सा मिलेगा, जिसका सेंटर तो रियल है बट जो रेडियस है वो क्या है, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, इमेजिनरी सर्कल मिल जाएगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा बात कि किस तरीके से किस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है। तो ये जब कब अब आपको पता चल जाए ना, देखो कभी कभी क्या होता है, यही कंडीशन पे अपन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसका थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। ओके, इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है कि हमारा सर्कल मतलब जो एक्सिस के साथ वो क्या करे, इंटरसेप्ट कट करे। अब कैसे कट करेगा, देखो काफ़ी मतलब 2-4 कंडीशन होती है, काफ़ी तो क्या होती है। ठीक है, पहली बात तो अगर मान लो ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और कोई सर्कल ऐसे कट करके चला गया, कोई सर्कल कैसे कट करके चला गया, ऐसे कट करके चला गया। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई सर्कल है वो मान लो ऐसे टच करके चला गया इसको। ओके, या अगर मैं बात करूं कि तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो दोनों साइड से टच कर जाए, वो दोनों ही साइड से हमें ये सर्कल क्या हो जाए, टच कर जाए। या और भी हो सकती है किसी के मन में आए कि ये इसको टच करे, इसको टच नहीं करे, है ना, एक्स एक्सिस को टच नहीं करे, वाई एक्सिस को ही टच करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों को ही टच नहीं करे, दोनों को ही क्या नहीं करे, टच नहीं करे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 5 कंडीशन जो हमें दिख रही है अभी। ठीक है, तो अब हम इसमें बारे में सोचते हैं। देखो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, ये जो एक्स एक्सिस पे कट हुआ ना, इसको बोलते हैं अपन एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। और इसको क्या बोलते हैं अपन, वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, वाई इंटरसेप्ट। इस कहानी में देखो यहाँ तो मैंने क्या टच करवा दिया। ठीक है, और भी जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसा भी सीन हो सकता है, ये तो टचिंग वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पर हम ये वाला भी सीन ले सकते हैं, एक सीन ये भी तो हो सकता है ना जिसमें वाई इंटरसेप्ट कट हुआ है। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास एक एक्स इंटरसेप्ट वाला भी कंडीशन आ सकती है। तो मैं अब मोटा मोटा समझा देता हूँ कि इसमें हमारे पास जो है ना एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट अवेलेबल है, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी अवेलेबल है, वाई इंटरसेप्ट भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। इस केस में देखो ना एक्स इंटरसेप्ट अवेलेबल है बट जीरो है। क्या है, जीरो, मतलब ये तो जस्ट टच होके गया ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ एक्स इंटरसेप्ट अवेलेबल तो है बट क्या है, वो जीरो है। वो जो भी है वो कितना है, वो जीरो है। वो कितना है, जीरो है। समझ में आ रही कहानी में क्या कहना चाहता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट कट तो हुआ है, मतलब टच हुआ के गया, वो क्या होके गया, टच होके गया। अगर इसमें बात करूँ तो देखो दोनों इंटरसेप्ट अवेलेबल है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है। एक्स इंटरसेप्ट भी है और यहाँ पर y इंटरसेप्ट भी है, बट दोनों की दोनों क्या है, जीरो है। दोनों के दोनों ही क्या है, जीरो है। इस कहानी में y इंटरसेप्ट जीरो है, x तो अवेलेबल ही नहीं है। इस कहानी में दोनों ही अवेलेबल नहीं है, इस कहानी में y इंटरसेप्ट है। तो अब हमारी कहानी क्या होती है कि हमसे पूछा जाता है कि आप हमें क्या बताओ, x इंटरसेप्ट बताओ। क्या बताओ, x इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ। इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ बताओ, ये वाली लेंथ बताओ। तो हम कैसे बताएंगे उसको, यहाँ पर हम समझते हैं। ओके, देखो अब देखो मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये अपना x1 है, थोड़ी देर के समझना, और ये आपका x2 है। दिख रहा है सबको, चलो नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए तो x1 है और ये x2 है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यही होती है, अरे यही होती है ना। तो x इंटरसेप्ट मतलब क्या, ये लेंथ, और ये लेंथ मतलब क्या, x2 माइनस, अरे जल्दी बोलो यार, ये क्या, तो आप क्या बोलोगे, x2 माइनस x1 होती है ना, अरे यही तो होती है। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि एक काम करिए, आप बता दो, चलो तो हम क्या करेंगे, देखो इस कहानी पर ये इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट है ना, पहले में अपन एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें चाहिए x2 माइनस x1 चाहिए। ओके, ये हमारा x इंटरसेप्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें पुट करते हैं, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसमें y = 0 पुट करते हैं। y = अगर इसमें 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बस ये इतना सा बचेगा। तो ये कितना बचेगा, x² + 2gx। ओके,
प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये इतनी सी इक्वेशन बचेगी। अरे आप कहोगे हाँ यही बचेगी और क्या बचेगी, यही तो बचेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करिए आप लोग कि देखो यहाँ पर ये कहा ना कि x1 और x2 की बात हुई है, तो जब भी देखो कोई भी कर्व है ना ऐसे कट करता है ना x एक्सिस को, तो इसके मतलब है उसके 2 रूट्स होते हैं। उसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो वो जो रूट्स है ना हमारे, वो हमारे कौन से हैं, x2 माइनस x1 है, मतलब सॉरी x2 और x1 है। तो ये हमारे लिए रूट हो गए। अब जब रूट हो गए तो रूट की हमें एक्चुअल में यहाँ से या तो यूँ पूछ लो कि आप डिफरेंस ऑफ रूट बता दो। क्या बता दो, डिफरेंस ऑफ रूट, जो हमने वहाँ पर क्वाड्रेटिक में सीखा था। अगर नहीं भी पता हो तो आपको एक काम कर सकते हो, आपकी वो आप आइडेंटिटी लगा के इसको फाइंड आउट कर लो। तो जैसे कि मैं अभी आइडेंटिटी लगा के आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में आते कहाँ से। तो देखिए अगर आप सीन समझे हो तो आपने क्या सीखा अभी यहाँ पर कि x2 माइनस x1 चाहिए आपको। तो आप मेरे को पहले तो यहाँ से x प्लस 1 x2 मतलब x1 प्लस x2 बता दो क्या होता है वो सम ऑफ रूट्स क्या होता है। तो आप कहोगे कि माइनस का 2g होता है, माइनस 2g/1 होता है, तो माइनस 2g होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे को x1 x2 बता दो, तो वो क्या होगा, तो आप कहोगे कि वो माइनस का c मतलब सॉरी प्लस का c/a होता है, तो इसका आने का तो a c होगा, कितना होगा c। अब आपको चाहिए x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, एक ही बात है क्योंकि ये मोड़ लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब x1 का स्क्वायर मिलेगा, x2 का स्क्वायर मिलेगा, फिर देन यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 2x1 x2 ये मिलेगा। अच्छा इसकी वैल्यू तो पड़ी है हमारे पास, पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ी है ना। ये नहीं पड़ा, ये कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करो, इसको ओपन कर लो इस वाली चीज़ को। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इक्वल टू, इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4g स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे कि 4 होता है, और g स्क्वायर होता है। अब जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4g स्क्वायर, और जब आप यहाँ पे c रखोगे तो ये माइनस का 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2c, मतलब मैं उधर ले गया और वहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या करो आप, इसकी वैल्यू यहाँ पर दो, तो ये आ जाएगा 4g स्क्वायर, फिर आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी तो ये 2c भी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक 2c और आ जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे भी तो वैल्यू रखोगे, और यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, देखो स्क्वायर तो यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर लिख दो, ओके। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है। अब जब आप इसको देखोगे तो कितना आएगा, 4g स्क्वायर माइनस 4c, ऐसे तो आ रहा है, अरे इसे आ रहा है ना, ओके। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, आप यहाँ से x2 माइनस x1 निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना, या तो देखो लेंथ है तो +2 लिख ले, +2g स्क्वायर माइनस c, क्योंकि मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो 2 ऐसे बन के बाहर आएगा। और ये जो हमें मिला ना, इसी को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। क्या बोला मैंने, जैसे कि मैंने अभी यहाँ से बोला आपको कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, x इंटरसेप्ट जो कि हमारा x2 माइनस x1 की लेंथ, वो कितना हो जाएगा 2√g स्क्वायर माइनस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा। कहानी समझ में आई थोड़ी थोड़ी। ऐसे कैसे y इंटरसेप्ट भी होता है, अगर देखो y इंटरसेप्ट में हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बताओ, y इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ, तो ये लेंथ अगर बात हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि इसमें x 0 होता है तो x को 0 पुट कर दो, जैसे y को 0 पुट किया था ना, ऐसे x को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से मैं y अगर इंटरसेप्ट निकालूंगा ना तो उसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, और यहाँ से हमें y2 माइनस y1 की अगर वैल्यू चाहिए तो वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 2√f स्क्वायर माइनस c आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, f स्क्वायर माइनस c। तो ये जो हमें मिल जाएगी ना, ये क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी के साथ देखो मैं अपना एक और इसमें ये टच वाली कंडीशन भी दिखा देता हूँ कि टच कब होता है। देखो हमने क्या बोला कि हमारा जो सर्कल है ना, अगर वो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो यानी कि वो उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 होगा। अरे यही तो कहा ना हमने। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस कंडीशन को थोड़ा सा यहाँ पर फॉलो करते हैं, ओके। करें स्टार्ट। तो देखिए यहाँ हमने कहा क्या कि x इंटरसेप्ट जो है x2 माइनस x1, ओके, वो था ये, ठीक है। अगर मान लो ये 0 हो गया, x इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया,
यानी कि हम क्यों कहेंगे, ये कहेंगे कि अगर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को मैं आगे लिख दूँ तो यहाँ हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी, अगर ये मतलब जी स्क्वायर अगर सी के बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि सर्कल टच द एक्स एक्सिस, सर्कल टच द एक्स एक्सिस, सर्कल ने किसको टच किया, एक्स एक्सिस को टच किया। ऐसे ही अगर इसी कंडीशन में मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा कि अगर मान लो ये जो है ना ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ये जो है देखो टू तो एक वो क्या बोलते हैं कांस्टेंट है तो उस पर अपन इतना इफेक्ट नहीं आता। अगर ये जीरो मतलब जीरो से बड़ा आ गया तो यहाँ पर अगर ये जीरो से बड़ा आ गया ना तो इस केस में हमें कुछ ना कुछ लेंथ मिलेगी, क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ लेंथ मिलेगी जो कि हमारा क्या होगी, एक्स इंटरसेप्ट होगी। क्या होगी, एक्स इंटरसेप्ट होगी। कहानी समझ में आ रही तुम्हारे को थोड़ी थोड़ी, एक्स इंटरसेप्ट होगी। ओके अच्छा, अगर ये मान लो ये जो भी है ये मतलब मिला ही नहीं, मतलब हमें ये जो जी स्क्वायर माइनस फोर इसी है ना, ये जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटा आ गया तो ये आयोटा में आएगा, फिर अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो सर्कल है ना वो टच ही नहीं कर रहा है। एक कंडीशन ये भी थी ना जब हमारे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा था ये, तो ये वाली कंडीशन में हमारे को क्या कहा जाता है कि भाई ये यहाँ पर टच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या कहेंगे अपन कि सर्कल नो टच, नो टच, ये नो टच एंड नो कट की कंडीशन आती है, किसकी आती है, नो टच एंड नो कट। अच्छा इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये दो पॉइंट पर, दो रियल पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि वो दो पॉइंट ही तो आ रहे थे, ये जो आप देख पा रहे थे यहाँ पर ये दो पॉइंट थे, तो ये जो दो पॉइंट है ना यहाँ टू रियल पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, टू रियल पॉइंट्स पर हमारे को कट मिलेगा है ना, टू रियल पॉइंट कट। ओके अब देखो थोड़ा सा इसमें y के बारे में भी समझ लेंगे, y एक्सिस के बारे में कि y को कब टच करेगा, वही बात है। y के लिए अपन क्या कहेंगे कि ये अगर पोर्शन हमारा ये है ना, ये एफ स्क्वायर माइनस सी, ये जीरो के बराबर हो जाए तो देखो कैसे करेंगे, तो फोर वाई इंटरसेप्ट, फोर वाई इंटरसेप्ट, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब आपकी लेंथ जीरो हो गई, तो हम क्या कहेंगे सर्कल टच दी वाई एक्सिस, सर्कल टच दी वाई एक्सिस। ओके अंश कहानी समझ में आ रही है ना। ओके आगे बढ़ो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये, अच्छा ये सी उधर जा सकता है ना, ये तो आप समझदार ही हो। ऐसे ही यहाँ पर मैं लिखूँ कि एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसमें वाई एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा, तो सर्कल कट, सर्कल कट वाई एक्सिस एट 2 पॉइंट, एट 2 पॉइंट। ओके ऐसा ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अगर ये हमारा क्या हो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो तो नो टच नो कट, सर्कल नो टच एंड नो कट एट वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस की बात हो रही है अभी, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस की हो रही थी। ओके तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कल है ना उसमें इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। देखो इंटरसेप्ट पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया। ओके तो यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें इसमें ये सीख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए हमारे जो ये वीडियो है इतनी है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके जय श्री कृष्ण।